हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय सिया राम। और क्या हाल है? सब सब अच्छे होंगे, माता रानी की कृपा होगी। तो आज जैसे आप सबको पता है कि पेट्रोल पे 2 रुपये 71 पैसे और डीजल पे 2 रुपये 61 पैसे की फिर से बढ़ोतरी हुई है, बढ़ाए गए हैं रेट। और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि ये इंस्टॉलमेंट है जो आपको देनी पड़ेगी कुछ कुछ दिनों के बीच में। तो ये एक हफ्ता ही हुआ है, तो देख लीजिए आप, करीब करीब 3 रुपये, फिर एक बार 1 रुपये 98 पैसे, सॉरी 98 पैसे, आज फिर 2 रुपये 61 पैसे बढ़ चुके हैं। और ये हर शहर में लागू भी हो गए आज से ही। तो ये जो रेट बढ़े हैं इनसे थोड़ा सा तो पड़ेगा, हर चीज़ में पड़ता ही है, थोड़ी महंगाई बढ़ती है। तो हम आज संजीव चौधरी को सुनेंगे। तो उन्होंने पैनल बुलाई है, सबकी राय सुनते हैं। लेट्स चलिए सुनते हैं। शर्मा, मैं अगर पटना की बात करूं, 1 से 13 रुपये 35 पैसे हो गया ना पेट्रोल, गलत दाम तो नहीं बता रहा हूं। और 100 रुपये 9 पैसे डीजल के भी दाम हो गए। 113 रुपये 35 पैसे, है ना, हो गया ना। आप तो बता रहे थे अरे सारी दुनिया में तेल के दाम बढ़ गए, हमारे नहीं बढ़े। दुनिया तेल के दाम घटाने की बात कर रही है, यहाँ आप बढ़े जा रहे हैं। बन गए हम बलि का बकरा। छोड़िए बकरे की कुर्बानी वर्चुअल हो या ना हो, हमारी रियल कुर्बानी हो रही है क्या आम आदमी की? जी जी बिल्कुल नहीं। मोदी सरकार की पहली प्रतिबद्धता और पहली प्राथमिकता आम जनता है और रहेगी। और जब से खाड़ी संकट की शुरुआत हुई है, सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस बात के प्रमाण हैं कि सरकार आम जनता की भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। क्या क्या कदम थे वो मैं मिस कर गया? कौन कौन से कदम उठाए? में वृद्धि की चर्चा नहीं, कदम क्या उठाए सरकार ने वो मैं मिस कर गया, पता नहीं, मुझे समझ नहीं। आप उपाय सुझाने के अलावा 7 उपाय सुझाए, उसके अलावा कदम क्या उठाए? जी 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 बोलने दीजिएगा थोड़ा। हाँ, संदीप भाई, आप तो बड़े जानकार हैं, लेकिन देश की जनता साफ साफ देख रही है कि इस बुरे दौर में मोदी जी एक जो कमिटेड और देश के प्रति जो समर्पित शासक का कर्तव्य होता है, सेवक का कर्तव्य होता है, वो मोदी जी ने निभाया। भारत विश्व की एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, G20 देशों में भारत अंतिम इकोनॉमी है जिसने अपने यहाँ तेल का दाम बढ़ाया। तो उसमें क्या हो गया? आप लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, 11 दिन में 4 बार बढ़ा दिया। सारी वैश्विक, मतलब चुनाव का इंतजार था ना, चुनाव खत्म हुए उसके बाद शुरू, उसके बाद चाकू चलना शुरू। नहीं नहीं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रूड मार्केट चुनावी कैलेंडर से तय होता है क्या? या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से संचालित? अरे भाई, 18 मई को $109 प्रति बैरल कच्चे, एक मिनट, 18 मई को $109 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें थी। आज $97.5 है। और 18 से अब तक 3 बार बढ़ गए, एक 15 मई को बढ़ाए थे। आप दाम बढ़ा रहे हैं, वहां दाम घट रहे हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था को समझने वाले लोग जानते हैं कि तेल कंपनियां अभी भी अंडर रिकवरी की शिकार हैं। और सबसे अच्छे और दूसरी, अच्छा, ये कब से हुआ ये अंडर रिकवरी? एक मिनट, नहीं, अंडर रिकवरी नवल भाई, ये अंडर रिकवरी, ये कौन से इतने बड़े ज्ञाता हैं अर्थशास्त्र के? भाई थोड़ी बहुत हमने भी पढ़ाई की है, अच्छी जगह से की है। ये 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच 19,470 करोड़ का विशुद्ध मुनाफा कमाया सरकारी तेल कंपनियों ने। पूरे साल में 77,280 करोड़ ये तो मुनाफा कमा रहे थे। 1.5-2 महीना हल्का सा नुकसान हो गया, उसमें पेट में दर्द हो गया, आम आदमी को बना दिया बलि का बकरा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी इन दोनों ही बातों से सहमत नहीं हूं। अच्छा। क्योंकि अभी भी पेट्रोल पर 10 रुपया और डीजल पर लगभग 13 रुपया का हानि कंपनियां सहन कर रही हैं। और ये जो मुनाफा कमा रही थी, ये 77,280 करोड़ रुपए कैसे कमाया? हमसे ही कमाया ना, या पाकिस्तान वालों को बेच रहे थे? पाकिस्तानियों से कमा लिया 77,280 करोड़ रुपया। जी 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 संदीप भाई, रुपए की कमजोरी और डॉलर की मजबूती भी, जब ये पैसा कमा रहे थे, ये किसकी जेब में गया? राष्ट्रीय बाजार में पैसा कमाओ, मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, आम आदमी पर थू थू। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, क्या? और क्या हो रहा है? ये आरोप पूरी तरह निराधार है। अच्छा, निराधार है तो बोलने तो दीजिएगा ना, जवाब तो सुनिएगा। हाँ, सुनाइए ना। सरकार जो तेल पर पैसा कमाती है, वो सरकार कोई तिजोरी,
नहीं, ये तो सरकार सरकारी जो तेल पर कंपनी है। पैसा ना 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 कमाती है, वो ना ना पैसा नहीं कमाती है, घालमेल मत सुधारिए। करिए। ना ना नवल भाई, घालमेल मत Profit करिए। नहीं, वो ना tax ना collection, घालमेल मत वो करिए, tax flow है। घालमेल मत करिए। सरकार की कमाई अलग है और सरकारी कंपनियों की कमाई अलग है। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, इनको डिविडेंड देना होता है। इनकी कमाई, सरकार की कमाई अलग अलग है। ये पैसा देखिए, इस न्यूज में सबसे मजे की बात क्या है, जब सामने वाला जानकार होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो उसको किसी भी फेज में फांसना बड़ा ही टफ होता है। ये संदीप चौधरी ने हर आंकलन कर रखा है, तो उनको फंसाना बहुत मुश्किल का काम है। और ये जो नवल शर्मा जी है जेडीयू के, ये बात मैं नहीं मानता, आपके मानने से नहीं होता। जो डाटा है उनके पास ना, कि तेल कंपनी में पिछले कुछ महीनों में 77,280 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब थोड़ा सा उन पर भारी पड़ रहा है तो वो पब्लिक के ऊपर डाल दिया गया है, जबकि हकीकत ये है जो 100% तेल आता है उसमें से 62% पब्लिक को दिया जाता है, 80% तेल रिफाइन करके भूटान, बांग्लादेश, इन सबको भेज दिया जाता है। ये पैसा कौन कमा रहा है? उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई कि भैया अभी आप जो तेल आ रहा है हमारे देश में ही दो, बाहर मत भेजो। तेल कंपनी को कोई घाटा नहीं होना चाहिए, वो दोस्त है, अडानी अंबानी की कंपनी है, उनको मुनाफा होना चाहिए। देश की जनता भाड़ में जाए। चलिए आगे देखते हैं। कमा रही थी, इनको कमाने दिया। संदीप जी, अभी वो 52,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट किया गया कच्चा तेल निजी कंपनियों ने, उसका जवाब तो सरकार ने दिया ही नहीं। यहां 77,000 करोड़ रुपए कमा गए, अब हमें बताया जा रहा है इनको नुकसान हो रहा है, तो भर दो जी। हम भरपाई करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपको तो सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि आपने तेल बॉन्ड का ऐसा दंश नहीं नहीं, पर छोड़ा कि वो सरकार तो आज फिर तक जाकर मुझे लगता है जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर जाके सवाल पूछने पड़ेंगे। तो देखिए, इन्होंने भी चर्चा कर दी है। कांग्रेस से पूछना चाहिए कि जो तेल बॉन्ड का जो कर्जा छोड़ा गया था, वो उसका भरपाई कौन करेगा। जो तेल बॉन्ड का जो कर्जा था करीब 1.5 लाख करोड़ का था, ठीक है जी, और वो ब्याज लगा के करीब 3-3.25 लाख करोड़ बन गया था, जबकि अभी तक तेल कंपनियों का रेट घटने के बाद से करीब 43 लाख करोड़ रुपए कम सरकार हमसे वसूल चुकी है। जो रेट बढ़ाए गए हैं उन पे वसूल चुकी है। पहले 3-3.5% का टैक्स लगता था तेल पे, अब वो ड्यूटी लगने लगी है 40%। तो करीब 43 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है। तो अगर वो बॉन्ड के अगर 3 लाख रुपए दिए भी गए तो भी सरकार फायदे में है, आम जनता पे इसका लोड नहीं पड़ना चाहिए था। कि पंडित जी कैसा देश बनाया, क्या किया आपने, कैसी आजादी दिलवाई, सारा सत्यानाश करके चले गए, अब तक ठीक नहीं कर पा रहे। 12 साल से आपकी सरकार है, कमाल है। कांग्रेस से पूछो। तरीके से पेश करना है, आप पर निर्भर करता है। नहीं 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 नहीं, सरकाज़म आप कर रहे हैं। तो आपने आम आदमी का माहौल बना दिया। आप कह रहे हैं मैं तंज कस रहा हूं। कांग्रेस से आप नहीं पूछिएगा क्या? कांग्रेस पार्टी देश की झूठी चिंता करती है। तेलंगाना में 35% वैट वसूला जा रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैट की कमाई होती है। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस से ना पूछूं, देवेंद्र फडणवीस से ना पूछूं, योगी आदित्यनाथ से ना पूछूं, 23,192 करोड़ वैट में कमा लिए। और वैट एक एड वैलोरम टैक्स होता है। नवल भाई, आप तो इकोनॉमिक्स के छात्र रहे हैं, वो एड वैलोरम टैक्स है। आप एक्साइज खत्म कर दीजिए, वैट अपने आप खत्म। किस चीज पे वैट लगाएंगे? वैट एक्साइज पे लगता है ना। केंद्र सरकार ने 35% जो वैट लग रहा है वो एक्साइज पे 35% लगता है ना। गलत तो नहीं कह रहा मैं। तो संदीप भाई, जब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाया तो कहां कांग्रेस की सरकार ने उसी तो वो एक्साइज ड्यूटी का फायदा मुझे क्यों नहीं हुआ? 10 रुपए एक्साइज, बिल्कुल सही कहा, 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटी। आपको मुझको कितना पैसा का फायदा हुआ? 27 मार्च को घटाई थी, पर 1 पैसा पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटे। ऐसा कैसे हो गया? ये कमाल कैसे हुआ? तो अरे वही तो कमाल मैं आपको समझा रहा हूं ना। ये कमाल वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। सामान्य सी अर्थशास्त्रीय बात है ये। हाँ। कि तेल के दाम में जो उतार चढ़ाव आता है, मान लिया कि आज तेल का दाम घट गया। अच्छा। आज क्रूड का दाम घट गया, तो कल भारत में तेल का दाम घट जाएगा क्या? अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार तो ऐसे बाजार नहीं तय करता, बाजार नहीं तय करता। और आप अभी जो चर्चा कर रहे हैं कि तेल के दाम में कमी आई है, ये अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता के बीच लोगों को उम्मीदें जगी हैं
कि हॉर्मुज संकट खत्म होगा, उसके चलते हो सकता है कि टेम्पोररी गिरावट आई हो। अच्छा, टेम्पररी तो जानते हैं कि सरकार ऑयल का जो मैकेनिज्म है, और आप जो बार बार बताते हैं कि इतना प्रॉफिट कमा रही है, इतना मुनाफा सरकार कमा रही है, नहीं कमा रही। 36 लाख करोड़ का सरकार ने मुनाफा कमाया, 43 लाख करोड़ एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 16 बार। सरासर गलत आरोप है। अच्छा, ये सरासर, और ये सरकारी कंपनियां जो कमा रही हैं, करता हूं, सरकारी कंपनियां जो कमा रही हैं। हमने देखा कि संदीप चौधरी ने पोल खोल के रख दी। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के करीब 43 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं आम पब्लिक से, ठीक है ना। जब बेनिफिट देना होता है तो पब्लिक को कुछ बेनिफिट नहीं दिया जाता। कभी इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट घटते भी है तो भी नहीं घटाया जाता है। पब्लिक को पूरी तरह दबाने का काम है और कुछ नहीं है। और कोई सही प्रवक्ता या न्यूज एंकर मिल जाता है तो इनकी सिट्टी गोल हो जाती है, क्योंकि बाकी जितने भी है उन्होंने चाटुकारिता करनी है, वो हमेशा सरकार का ही पक्ष रखते हैं। एक ये है जो सरकार का पक्ष नहीं रखते और ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं। तो इसी के साथ आज का हम यही ख़त्म करते हैं। तो चैनल को देख बहुत बंदे रहे, व्यू आ रहे पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड नाइट, सबा खैर, वंदे मातरम।